अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मरहूम हज़रत हाफिज़ मोहम्मद उस्मान साहब रहमतुल्लाह अलैह का एक जुमे के दिन आम्बूर की चौक मस्जिद में दिया हुआ बयान का एक और हिस्सा पढ़ता हूँ, सुनिएगा। सिर्फ सूरत का नाम दीन नहीं, तो देखिए शहीद, आलिम और सखी की ये गत क्यों बनी? महज इसलिए कि उन्होंने खुदा के वास्ते ये काम ना किए थे, बल्कि दिखावा के लिए किए थे। इससे मालूम हुआ कि सिर्फ अमल की सूरत का नाम अमल नहीं, बल्कि सूरत के साथ साथ अमल की हकीकत भी होनी चाहिए। जैसा कि मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, गर बसूरत आदमी इंसान बदे, अहमदो बो जहल हम यकसाम बदे। ये कि मी बेनी खिलाफ आदम अन नेस्तन आदम गिलाफ आदम अन। अगर सिर्फ दीन की सूरत काबिल एतबार होती तो क़यामत में शहीद, आलिम और सखी की ये गत न बनती, क्योंकि उनके पास दीन की सूरत तो थी मगर दीन की हकीकत यानी इखलास से वो खाली थी, इसलिए वो सूरत काम न आई। सूरत मतलूब नहीं, हकीकत मतलूब है। दोस्तों और बुज़ुर्गों, दीनदारी की सूरत तो ये है मगर दीनदारी की हकीकत नहीं है। बादाम और चीज़ है और बादाम का छिलका और चीज़, पिस्ता और चीज़ है और उसका पोस्ट और चीज़, अखरोट और चीज़ है और उसका छिलका और चीज़। आदमी की सूरत और चीज़ है और हकीकत और इसी तरह हमारे आमाल की हालत यह है कि आमाल की सूरत तो है मगर हकीकत नदारत। याद रखिए, जिस इबादत में सूरत तो हो मगर हकीकत का पता ना हो, ऐसी इबादत बारगाह खुदाबंदी में पसंद नहीं। हक़ ताला सूरत को नहीं देखते बल्कि हकीकत और नीयत को देखते हैं। बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मकाम। इस पर मुझे हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का किस्सा याद आ गया। हज़रत बिलाल हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे आशिक़ थे और मस्जिद नबवी में मुअज़्ज़िन थे। चूँकि बिलाल हबशी के बाशिंदे थे, इसलिए उनकी ज़बान से अरबी हुरूफ कमा हक़्क़हु अदा नहीं होते थे, यानी लफ्ज़ अशहदु को अशहदु कहते थे। अल्फाज की सेहत न होने की वजह से चंद सहाबा ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, कुफ़ार हज़रत बिलाल की आज़ान सुनकर तमस्खुर और दिल लगी करते हैं कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने ऐसे ऐसे जाहिलों को इकट्ठा करके मुसलमान बनाया है जिनमें सही अल्फाज अदा करने की काबिलियत भी नहीं। लिहाजा हज़रत बिलाल को मौक़ूफ़ फरमाकर किसी और दूसरे को मुअज़्ज़िन मुक़र्रर फरमा दीजिए। सहाबा की दरख्वास्त पर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल को मौक़ूफ़ फरमा दिया और दूसरे आदमी को मुक़र्रर फरमा दिया। नए मुअज़्ज़िन ने सिर्फ़ एक ही वक्त अज़ान दी थी। उसी वक्त अल्लाह ताला की तरफ से हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक फ़रिश्ता आया और पूछा, गुफ्त हातिफ बरदरे खैर अलवरा चे सबब बेबांग शुद खाना खुदा। यानी हातिफ ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हाजिर होकर पूछा कि या रसूलल्लाह, आज आपकी मस्जिद में अज़ान क्यों नहीं हुई? आपने फरमाया, गुफ्ताज़ा अमरो शुद बा शोर ज़ोर शद मुसल्ला राहत व शैतान नफूर। यानी आज तो अज़ा बहुत ज़ोर शोर के साथ हुई जिससे तमाम नमाजी खुश हो गए, शैतान भी बहुत दूर तक भाग गया। फिर हातिफ ने कहा, गुफ्त हातिफ बास अज बांगे बिलाल खुश शुदे बर अर्श आला जुल जलाल। यानी जब हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अज़ान देते हैं तो उनकी आवाज़
अर्श मुअल्ला तक पहुँचती है। अल्लाह ताला और फरिश्ते शौक़ से अज़ान सुनते हैं। चूँकि आज हज़रत बिलाल की आवाज़ नहीं पहुँची, लिहाजा अल्लाह ताला दरियाफ़्त फरमाते हैं, क्या आज मस्जिद में अज़ान नहीं हुई? इस पर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल को फिर बहाल फरमा दिया। इसके बाद हमेशा आप ही अज़ान देते रहे। देखिए, अल्लाह ताला अगर सूरत को देखते तो हज़रत बिलाल के अशहदु को जो सूरा बिल्कुल गलत है देखते और हज़रत बिलाल के टहरा देने पर खुश होते, मगर अल्लाह ताला नीयत और क़ल्ब को देखते हैं। चूँकि उनकी नीयत पाक थी और क़ल्ब में इखलास था। अगरचे सही अल्फाज अदा ना होते थे, मगर अल्लाह ताला को यही चीज़ पसंद थी। बहरहाल हम लोगों को चाहिए कि हम अपने अमल को दिखावा और अगराज से पाक करें और नीयत को खालिस अल्लाह ताला के लिए दुरुस्त करें। यही इखलास है। पहले ज़माने में लोग इखलास का बड़ा एहतिमाम करते थे। दोस्तों और बुज़ुर्गों, पहले ज़माने में इखलास का बड़ा एहतिमाम करते थे और हमेशा अपने अमल में उसका खौफ करते थे कि कहीं ऐसा ना हो कि इखलास बाकी न रहे। चुनाचे हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का क़िस्सा है कि एक काफिर के कत्ल करने के वास्ते उसके सीने में चढ़ बैठे। उसने आपके चेहरे मुबारक पर थूक दिया। आप फ़ौरन उतर पड़े और उसको छोड़ दिया। उसने पूछा कि बावजूद इसके कि आप मुझ पर गालिब हो गए थे और मैं पूरी तरह आपके कब्ज़े में आ गया था, फिर मैंने सख्त गुस्ताखी भी की। इन बातों के होते हुए क्या वजह हुई कि आप अलग हो गया और मुझे कत्ल नहीं किया? आपने जो जवाब दिया उसको मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, चूँ कयो अंदाख्ती बर रोए मन नफ्से जत्बी दो तबा शुद खौफ मन नीम बहर हक शुद दो नीचे हुआ शिरकत अंदर कारे हक नबूद रवा। फरमाते, तेरे छोकने से पहले तो मैंने तुझको अल्लाह की रज़ामंदी के लिए मानना चाहता था, और जब तूने छूका तो मुझे गुस्सा आ गया और नफ्स ने कहा जल्दी इस गुस्ताख का काम तमाम कर दो। तो अब नफ्स की शिरकत हो गई थी। अब अगर कत्ल करता तो खालिस अल्लाह के वास्ते ना होता, इसलिए मैंने छोड़ दिया। ये देखकर वो काफिर मुसलमान हो गया। खुलासा कलाम, हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के इस वाक़ये से हमको यही सबक मिलता है कि हर काम में हक़ ताला को राज़ी रखने की नीयत करें, क्योंकि अल्लाह ताला नीयतों को देखते हैं। इसी को हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्नल्लाह ला यंज़ुरु इला सुवरिकुम व अमवालिकुम वलाकिन यंज़ुरु इला नियातिकुम व अमालिकुम, यानी हक़ ताला तुम्हारी सूरतों और मालों पर नज़र नहीं फरमाते, लेकिन तुम्हारी नीयतों और कामों पर नज़र फरमाते हैं। बस अब ख़त्म करता हूँ। दुआ कीजिए अल्लाह ताला हम सबको इखलास की दौलत से सरफराज फरमाए और रियाकारी से बचने की तौफीक अता फरमाए। अच्छा, तो अब इजाज़त, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।